सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं है। हल्की सुनहरी रोशनी हरे भरे खेतों पर फैल रही है। खेत में मनोज हल चला रहा है। पसीना उसके माथे से टपक रहा है, लेकिन चेहरे पर शिकायत नहीं, बस उम्मीद है। मनोज हल रोकता है, मिट्टी को हाथ में लेकर माथे से लगाता है। हे धरती माँ, तूने मुझे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाया। आज भी बस इतना दे देना कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भूखे ना सोए। पीछे से हंसी की आवाज आती है। राजू दौड़ता हुआ आता है, नंगे पांव, चेहरे पर मासूम शरारत। बाबा बाबा बाबा, आप रोज धरती माता से क्यों बातें करते हो? मनोज मुस्कुराता है, हल को एक तरफ रख देता है। क्योंकि बेटा, ये धरती मेरे लिए भगवान के समान है। जैसे हम भगवान को अपना दुख बताते हैं, वैसे ही मैं इसे सब कुछ बता देता हूं। समझ गया। आप धरती माता से बात करते हो और धरती माता माता रानी से बात करती होगी। पता नहीं आप दोनों इतना क्या क्या बोलते रहते हो। मनोज हंस देता है। राजू अचानक पेट पकड़ता है। वैसे बाबा, आज ना बहुत गर्मी है, ठंडी ठंडी कुल्फी खाने का मन कर रहा है। पैसे दोगे? मनोज की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। वह अपनी जेब ठटोलता है। जेब से एक ही सिक्का निकलता है। मनोज चुपचाप वो सिक्का राजू के हाथ पर रख देता है। बेटा, अभी फिलहाल बस यही 1 रुपया है। बाबा, 1 रुपए में थोड़ी ना आइसक्रीम आती है। आप भी ना। मनोज की आंखें झुक जाती है। मुझे पता है बेटा, तू ये रख ले, कल तक कुछ और इंतजाम करता हूं। राजू सिक्का जेब में डालता है और पीछे मुड़ते हुए बोलता है, हाँ ठीक है बाबा, लेकिन याद रखना, कल मैं वो महंगी वाली आइसक्रीम खाऊंगा। राजू खेत से दौड़ता हुआ चला जाता है। मनोज उसे जाते हुए देखता रहता है। उसकी आंखों में प्यार है और बेबसी भी। वो फिर से मिट्टी को देखता है। बच्चों की हंसी के लिए कितना भी दर्द सहना पड़े, मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ करूंगा। मैया जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय अम्बे गौरी। माँ, सब अच्छा करना। माँ, अगर हम अच्छे हैं तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है? वो बंटी का बच्चा मुझे कितना परेशान करता है। वो स्कूल में कितनी बदमाशी करता है, फिर भी टीचर उसे कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो जमींदार का बेटा है ना, और मैं एक किसान का। क्योंकि बेटा, अच्छाई की परीक्षा ली जाती है, बुराई की नहीं। तेरी माँ ठीक कहती है बेटा, सच हमेशा देर से जीतता है, लेकिन हारता कभी भी नहीं। तेज धूप, खेत में हल्की जगह अब खामोशी और डर है। मनोज अकेला खड़ा है, पसीने में भीगा हुआ। जमींदार अपने 2 गुंडों के साथ उतरता है। उसके चेहरे पर घमंड, आंखों में निर्दयता। अरे मनोज, बहुत खेती कर ली तूने, अब ये जमीन मेरी है। मनोज चौंक जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती है। जमींदार साहब, ये जमीन मेरे पिताजी की है। उनकी चिता की राख से सींची हुई जमीन है ये। मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। अरे भावनाओं से कुछ नहीं होता मूर्ख। ये देख, इस कागज पर तेरे मरे हुए पिता का अंगूठा है। आज से ये जमीन मेरी है। चल निकल यहां से। मनोज की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो अचानक जमींदार के पैर पकड़ लेता है।
साहब, साहब ऐसा अन्याय मत कीजिए। अगर ये जमीन नहीं रही तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जमींदार गुस्से से पैर झटकता है और मनोज को जोर से लात मारता है। मनोज जमीन पर गिर पड़ता है। अरे मैंने कोई ठेका थोड़ी लिया है तेरे परिवार को पालने का। चल जा, वरना अगली लात तेरी जान ले लेगी। साहब, भगवान से तो डरो। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वो पड़ती है ना तो कोई नहीं बच पाता। भगवान? अरे यहाँ का भगवान तो मैं हूं। चल जा यहां से, निकल। तभी पीछे से रोने की आवाज आती है। राजू दौड़ता हुआ आता है। उसने सब सुन लिया था। मेरे बाबा मेहनती है, हमने किसी का बुरा नहीं किया। ऐसा मत कीजिए साहब। अरे ओ हराम के पिल्ले, चल जा यहां से। देख तेरी औकात, बड़ा आया मेहनती। मनोज राजू को सीने से लगा लेता है। बाप बेटा धीरे धीरे खेत से बाहर चले जाते हैं, रोते हुए, टूटे हुए। जिस जमीन से किसान की पहचान होती है, उसी जमीन को छीनकर उससे उसकी सांसें भी छीन ली जाती। ढलता हुआ सूरज आसमान नारंगी से गहरा लाल हो रहा है, जैसे दिन खुद किसी अनहोनी की तैयारी कर रहा हो। मनोज खेत से लौट रहा है। कंधे पर हल, पैरों में गीली मिट्टी, शरीर थका हुआ, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति। वो चलते चलते आसमान की ओर देखता है। राजू इंतजार कर रहा होगा, जल्दी जल्दी जाता हूं। सड़क सुनसान है, हवा धीमे धीमे बह रही है। अचानक दूर से तेज रफ्तार गाड़ी की आवाज। मनोज चौंकता है, संभलने की कोशिश करता है, लेकिन समय थम सा जाता है। जोरदार टक्कर, सन्नाटा। मनोज जमीन पर पड़ा है, हल एक तरफ गिरा हुआ। उसकी आंखें खुली हैं, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन सांसें थम चुकी हैं। सूरज पूरी तरह डूब जाता है। घर के बाहर लोगों की भीड़। मनोज की पत्नी जमीन पर बैठी है, मनोज के निर्जीव शरीर से लिपटी हुई। हे भगवान, मेरे सुहाग को क्यों उठा लिया? इतने सच्चे इंसान थे वो, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था। क्यों भगवान, क्यों? बाबा, बाबा उठो ना। बाबा, मुझे वो महंगी वाली आइसक्रीम दिलानी थी ना। माँ, बाबा तो कितने अच्छे थे, फिर भगवान ने उन्हें अपने पास क्यों बुला लिया? माँ। माँ राजू को सीने से लगाती है। बेटा, शायद भगवान को भी अच्छे लोगों की जरूरत होती है। माँ, अब तो ना बाबा का प्यार मिलेगा, ना मैं स्कूल जा पाऊंगा, ना अफसर बन पाऊंगा। माँ, क्यों चले गए बाबा? क्यों चले गए बाबा हमें छोड़ के? माँ कुछ नहीं कह पाती। वो भी रोने लगती है। जिस घर में कल तक उम्मीद थी, आज वही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जमींदार अपने पलंग पर तड़प रहा है, पसीना उसके चेहरे से टपक रहा है, सांसें उखड़ी हुई। वो सीने को पकड़ता है। डॉक्टर, डॉक्टर मुझे बचाओ। तू यहाँ क्यों है? मनोज कुछ नहीं बोलता, बस देखता रहता है। जमींदार चीख पड़ता है। नहीं, मुझे माफ कर दो।
तेज हार्ट अटैक। हवेली में अफरा तफरी, नौकर दौड़ते हैं, लेकिन देर हो चुकी है। जमींदार निशब्द पड़ा है, मृत। हवेली में मातम पसर जाता है। कभी कभी कर्म का हिसाब एक ही पल में लिखा जाता है। एक को शांति मिलती है और दूसरे को उसके पापों का अंतिम परिणाम। बीना और बांसुरी की मधुर ध्वनि। धीरे धीरे मनोज की आत्मा नीचे से ऊपर उठती है। मनोज अपने चारों ओर देखता है। ये सब उसकी कल्पना से परे है। ये कहाँ आ गया हूं मैं? क्या मैं सपना देख रहा हूं? उसके पैरों के नीचे धरती नहीं, प्रकाश है। अचानक सामने से एक तेज दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। प्रकाश इतना तेज कि मनोज की आंखें झुक जाती है। मनोज, तूने जीवन भर कर्म किया, बिना स्वार्थ, बिना छल, बिना किसी का बुरा सोचे। मनोज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तूने दुख सहा, अन्याय सहा, पर मन में कभी जहर नहीं पनपने दिया। यही तेरी सबसे बड़ी तपस्या थी, यही तेरा फल है। एक अप्सरा आगे बढ़ती है। उसके हाथों में एक पुरानी लेकिन दिव्य चमकती हुई किताब है। किताब के पन्ने अपने आप हल्के हल्के पलटते हैं। अप्सरा श्रद्धा से किताब मनोज के हाथों में रख देती है। ये जादुई कर्म पुस्तिका है। जो भी तू इसमें लिखेगा वो केवल शब्द नहीं रहेगा, वो सत्य बन जाएगा। मनोज कांपते हाथों से किताब को देखता है। और मैं तो एक साधारण किसान हूं, इतनी बड़ी शक्ति? शक्ति पद से नहीं, शुद्ध कर्म से मिलती है। घना अंधकार, चारों तरफ आग, धुआं, चीखें। जमीन लावा की तरह खौल रही है। जमींदार की आत्मा लोहे की जंजीरों में जकड़ी हुई है। उसका शरीर जला हुआ, आत्मा कांपती हुई। दो यमदूत उसे बेरहमी से कोड़े मारते हैं। हर कोड़े के साथ आग की चिंगारियां उठती है। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी, मैंने बहुत पाप किए हैं। सामने जलते हुए कोयले, उबलता हुआ तेल। यमदूत उसे घसीटते हुए ले जाते हैं। उसे उबलते तेल में डाल दिया जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये सजा बहुत बड़ी है। तेल में उबलते हुए उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगते हैं। गरीब किसानों के चेहरे, भूखे बच्चे, रोती हुई औरतें। मेरे कर्मों ने मुझे यहां ला दिया। मैंने ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। मैं अंधा हो गया था। कर्म कभी तुरंत फल नहीं देता, पर वो भूलता भी नहीं। समय चाहे जितना भी लगे, सही पल पर पूरा हिसाब चुकाता है। चारों तरफ पूर्ण शांति, ऐसी शांति जिसमें दिल की धड़कन भी साफ सुनाई दे। मनोज अपने हाथों में पकड़ी चमकती हुई जादुई कर्म पुस्तिका को धीरे धीरे खोलता है। किताब खुलते ही उसके पन्नों से सुनहरी रोशनी फूट पड़ती है। मनोज की आंखों के सामने दृश्य तैरने लगते हैं। उसकी पत्नी फटी साड़ी में, आंसुओं से भीगी आंखें, और छोटा राजू भूखा, सहमा हुआ, मां से लिपटकर रोता हुआ। मनोज का चेहरा टूट जाता है। उसकी उंगलियां कांपने लगती है। मैंने जीवन में कभी किसी से कुछ ज्यादा नहीं मांगा।
वो गहरी सांस लेता है, आंखें बंद करता है, जैसे ईश्वर के चरणों में सिर रख रहा हो। बस इतने देना कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भूखे ना सोए। मनोज धीरे धीरे लिखना शुरू करता है। जैसे जैसे शब्द पूरे होते हैं, किताब तेज दिव्य रोशनी से चमक उठती है। पूरा स्वर्ग सुनहरी ऊर्जा से भर जाता है। मनोज की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो घुटनों के बल झुक जाता है। हे माँ, अब इन्हें कभी भी रोना मत देना। मेरी तकलीफें ले लेना, पर इनके चेहरे पर मुस्कान मत छीनना। आग, धुआं, चीखे, हवा में जलते मांस की गंध। जमींदार जंजीरों में बंधा, घुटनों के बल जमीन पर गिरा हुआ है। उसका सिर झुका है। अहंकार पूरी तरह टूट चुका है। सामने खड़े हैं यमदूत। उनके हाथ में एक काली जली हुई धुएं से सनी किताब। एक यमदूत कलम से लिखता है। हर अक्षर के साथ आग भड़क उठती है। जिसने दूसरों की जिंदगी अंधेरे में धकेली, जिसने भूख, अपमान और डर बोया, उसके अपने भी कर्मों का बोझ उठाएंगे। शब्द निकलते ही किताब से काली बिजली निकलती है। जमींदार जोर जोर से चीख उठता है। नहीं, नहीं, मेरे परिवार को छोड़ दो। सजा मुझे दो, मैं सब सह लूंगा। यमदूत ठाका लगाकर हंसता है। जब तूने गरीब किसान के बेटे की भूख नहीं देखी, जब तूने गांव वालों के आंसू नहीं देखे, तब तेरा दिल क्यों नहीं कांपा? अब सजा सिर्फ तुझे नहीं, तेरे अहंकार की जड़ों तक जाएगी। तेरे साथ तेरे परिवार को भी मिलेगी। यमदूत जोर से किताब बंद करता है। जमींदार जमीन पर गिर पड़ता है, रोता, चीखता, टूटता हुआ। कर्म बराबरी नहीं देखता, कर्म दया नहीं करता। कर्म बस वही लौटाता है जो इंसान ने बोया होता है। मनोज की पत्नी चूल्हे के पास बैठी है। आज धीमी है, जैसे घर की हालत। चूल्हे पर खाली बर्तन, भूख का निशान। राजू एक कोने में बैठा है, नजरें जमीन पर, चेहरे पर उदासी। अचानक बाहर से आवाज आती है, उम्मीद से भरी, तेज। बहन जी, बहन जी, सरकार से मुआवजा आया है और ये किसी ने दान भी भेजा है। पत्नी चौंक कर उठती है। बाहर एक के बाद एक बक्से रखे जाते हैं, पैसे से भरे हुए। कुछ पर सरकारी मोहर, कुछ पर सिर्फ दान लिखा है। पत्नी के हाथ कांपते हैं। वो यकीन नहीं कर पा रही। ये सब, इतने पैसे हमारे लिए? राजू की आंखें अचानक चमक उठती है, जैसे अंधेरे में दिया जल गया हो। वो माँ के पास दौड़ता है। माँ, बाबा ने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। देखो, सच हो गया। पत्नी की आंखों में आंसू भर आते हैं, पर इस बार दर्द के नहीं, खुशी के। वो राजू को सीने से लगा लेती है। हाँ बेटा, तेरे बाबा कभी झूठ नहीं बोलते थे। छोटा सा घर अब उम्मीद से भर चुका है। विशाल हवेली, पर भीतर सन्नाटा। जमींदार की पत्नी बिस्तर पर पड़ी है, तेज बुखार, सांस उखड़ी हुई। पास खड़ा डॉक्टर
नब्ज देखता है, चेहरे पर चिंता। बीमारी बहुत गंभीर है, दवाइयां असर नहीं कर रही, हमें बस इंतजार करना होगा। पत्नी की आंखों में डर उतर आता है। उसी पल कमरे के कोने से खांसने की तेज आवाज। जमींदार का बेटा लड़खड़ाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। जमींदार की पत्नी अकेली कुर्सी पर बैठी है। सामने दीवार पर जमींदार की तस्वीर। वो तस्वीर की ओर देखती है, गुस्से से नहीं, टूटे हुए दिल से। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। अब समझ आया, आपकी करनी मुझे चुकानी पड़ रही है। वो तस्वीर के करीब जाती है। आपने जिनको रुलाया, आज भगवान वही आंसू मेरे घर लौटा रहे हैं। सुबह का उजाला, मंदिर में घंटी की आवाज, धूप की खुशबू हवा में घुली हुई। मनोज की पत्नी माता रानी की मूर्ति के सामने आरती कर रही है। उसकी आंखों में श्रद्धा, चेहरे पर शांति। हे माता रानी, मेरे सुहाग को आपने अपने पास बुला लिया, लेकिन मेरे बेटे का भविष्य अपने बचा लिया। अब वो खूब पढ़ाई करेगा, आगे बढ़ेगा, अपनी पहचान बनाएगा। अब मेरी पढ़ाई कभी भी नहीं रुकेगी माँ। मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा अफसर बनूंगा, ऐसा अफसर जो किसी गरीब को नहीं रुलाएगा। पत्नी मुस्कुराती है, राजू के सिर पर हाथ रखती है। हाँ बेटा, यही तो तेरे बाबा का सपना था। माँ बेटा दोनों हंसते हैं। मंदिर की घंटी और एक नई शुरुआत। जब कर्म सच्चे हो तो भगवान भी आशीर्वाद देने देर नहीं लगाते। मनोज दूर से ये सब देख रहा है। उसके चेहरे पर शांति है। कर्म अगर सच्चे हो तो भगवान खुद इंसाफ लिखते हैं। मनोज किताब बंद करता है। आसमान में प्रकाश फैलता है। वहीं दूसरी तरफ जमींदार तड़प रहा है। उसे जलते हुए तेल में डाल रहे हैं और उसका परिवार रो रहा है। इसीलिए कहते हैं बच्चों, हमेशा अच्छे कर्म करो ताकि हमें भी जमींदार की तरह सजा ना मिले। और क्या पता आपको भी मिल जाए वो जादुई किताब, शायद यहाँ धरती पे ही।